भाई मैं सोच के लाया हूँ कि आज तो निकालूंगा आपकी लाइफ की एम्बैरेसिंग स्टोरी। ये इतना रोने वाला बच्चा था, इतना रोने वाला बच्चा था ना कि मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे सेकंड चाइल्ड करना ही नहीं चाहिए था। अभी ये 5 मिनट पहले बोल रहे थे कि इसे रिग्रेट करके भेजना, ये क्यों आ गया पॉडकास्ट में। एक सीन ऐसा है कि आपको गुस्सा करना है, ठीक है, आपने वो रोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं कह रहा हूँ मम्मी एक बार और करना पड़ेगा, तो मम्मी उस सीन से पहले ऐसे कूद रही है तो और मम्मी यार ये नहीं करना, रोल में तो आओ कम से कम। तो मुझे ये बताओ राज, अब यहाँ से आपका आगे का प्लान क्या है? तो अब तो बता ही दो किसके दिल पे राज कर रहे हो। ये ना जब से हम इस सेट पर आए हैं तब से मुझसे यही पूछ रहे हैं कि कौन है वो। एक टाइम में मुझे लगता है गर्लफ्रेंड 3-4 होनी चाहिए, एक तो कभी नहीं होनी चाहिए। ये सब कैमरा के आगे है, बस प्लीज इस ढोंग में मत फंसना। अगर तुम्हारी मम्मी ये सब बोल रही है तो तुम भी किसी कैमरा के आगे बैठे हो। डू यू वांट टू गेट इनटू एक्टिंग? नहीं, पॉडकास्ट में तो वैसे भी बता देंगे, चेहरा ही काफी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। हमारे आज के गेस्ट ना बहुत डिफरेंट है। ये एक मम्मी और बेटे के डुओ है और इनका कंटेंट यूट्यूब पे बहुत पसंद किया जाता है। ये एक तो है बहुत गुड लुकिंग, प्लस है बहुत फनी। तो प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट आंटी ग्रोवर एंड आवर सेकंड गेस्ट मेरे हिसाब से यूट्यूब के रणबीर कपूर, अरे मिस्टर राज ग्रोवर। बस यार मुझे भी नीतू सिंह कह दो। ओके, नीतू सिंह एंड रणबीर कपूर। नहीं, मम्मी नीतू सिंह से ब्यूटीफुल है। भाई क्या काम है मम्मी से सच्ची बताओ। क्या काम है मम्मी से सच्ची बताओ। मम्मी से तो सारे काम होंगे। स्मार्ट। अकेले और आंटी आप बताओ कैसा लग रहा है यहाँ के? कितनी गर्मी है दिल्ली में? गर्मी तो बहुत है भाई। मतलब ऐसा लग रहा था मैं 5 फीट 9 इंच की हाइट से आया था, जाते जाते 5 फीट 6 इंच उड़ जाऊंगा भाई, ऊपर का। बहुत खराब है। तो अब ये बताओ आंटी, सबसे पहले आज आपको ना राज के सारे पोल खोलनी है, ठीक है? मेरे को दोबारा इसके साथ बुलाना नहीं है क्या तुम्हें? अरे बुला लेंगे, कोई बात नहीं। 2-3 दिन गुस्सा होगा फिर संभाल लेंगे वापस। रहना तो मुझे इसके साथ ही है। ऐसा वैसा मत करो यार मेरे साथ। अरे कोई बात मेरी नहीं, जिंदगी है। कोई नहीं। तो आंटी आप सबसे पहले ये बताओ, राज बचपन में कैसा था? मतलब ऐसा ही था, शांत? नहीं, बिल्कुल शांत नहीं था। ये इतना रोने वाला बच्चा था, इतना रोने वाला बच्चा था ना कि मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे सेकंड चाइल्ड करना ही नहीं चाहिए था। भाई पता है, जब इंसान किसी पेरेंट का सेकंड चाइल्ड ना हो उसके ना 2 मतलब हो सकते हैं। या तो पहला वाला इतना ब्रिलियंट था कि यार सेकंड की जरूरत नहीं, परफेक्ट। नहीं, वैसे हमारे केस में तो ये था, फिर क्यों नहीं? दूसरा बताओ। या दूसरा ये कि इतना वाहियात था कि एक और ऑप्शन चाहिए बैकअप। भाई तो मेरी कौन सा बहन केस तो था? परफेक्ट है, मुझे नहीं पता कि मतलब फिर अच्छा, ये बहन कोई बड़ी रीजन है? नहीं होगा कि हाँ। अरे सॉरी, मुझे लगा मैं आपको रोस्ट कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन तो ले लिया करो गेस्ट की पहले। अरे वो मेरे से 5 साल बड़ी है वैसे। 5 मेरी साल बड़ी बहन है, 5 साल बड़ी है मुझसे, और मतलब शी इज़ वे बेटर देन मी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं डिसअपॉइंटमेंट हूँ एक, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा अरे नहीं। नहीं। अब ऐसा नहीं है। नहीं, इंसान ना जानबूझ के अपनी बुराई करता है शुरू में ताकि आगे से तारीफ आए। और सोचो तारीफ नहीं हो, बुराई ऐड ऑन हो जाए ना। हाँ बात तो सही है। नहीं, फिर तो ऐसा है ना, फिर मैं तो बुराई कर ही रहा हूँ, तो एक्सेप्टेड है। नहीं, इसके मामले में मैं ये कह सकती हूँ कि हम मतलब बचपन इसका रीड करके मैं नहीं सोच सकती थी कि ऐसा, मतलब ये कॉमेडी करेगा, ये तो कभी भी नहीं सोच सकती थी मैं। ओके। इसे तो एक्टिंग है, कुछ है, इसे कुछ पसंद ही नहीं आता था। ना मुझे ये हमें भी नहीं करने देता था। ना मुझे गाना पसंद था, ना मुझे मतलब मुझे हंसना भी पसंद नहीं था, मुझे कुछ भी पसंद नहीं था। मुझे लगता था इसे मैं ही पसंद नहीं थी। पर ये इतना थोड़ी फिर- अगर नहीं पसंद था तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आज आपके इतने अराउंड 12-13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए और मतलब इतने लोग आपका कंटेंट पसंद करते, इतने फनी हो गए आप। ऐसा आपको पता है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है, इसकी कहानी तो मम्मी सुनाएगी। मम्मी नहीं, तू बता, तू बता, तू बता। नर्सरी वाली? वो तो आपको बतानी पड़ेगी। कौन सी वाली? अच्छा, वो राज की सिमरन वाली? नहीं, अच्छा, तो वो वाली सुनाओ पहले। देख, वो नहीं, वो मैं बताऊंगी नहीं, बिल्कुल मारेगा मुझे बाद में। नहीं बताओगे? मैं नहीं बताऊंगी। कोई ये नहीं, कौन सी बात है जो मुझे भी नहीं बताई आप लोगों ने? अब इनोसेंट मत बनो। आंटी आप कहानी सुनो। कौन सी वाली? ये वही जो नर्सरी मुझे वाली। इसने मना किया बताने के लिए। हाँ, वो मुझे ऑफ कैमरा सुनाना। हम हमारे गेस्ट को ऐसे परेशान नहीं करते, हम ऑफ कैमरा करते हैं। ठीक है। कौन सी कहानी बताऊं? नर्सरी वाली। नर्सरी वाली कौन सी बतानी है? ट्रांसफॉर्मेशन यार, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे कुछ नहीं है। देख, वैसे ही बहुत अच्छा था, लेकिन इसे ये सब करना पसंद नहीं था। हम जबरदस्ती इसको तैयारी करा के स्कूल भेज देते थे और ये हमेशा प्राइज लेके आता था और इसका फर्स्ट प्राइज इसको मिला था। इसने फर्स्ट जो मतलब जो भी ऐड या कुछ किया था, इसने अमिताभ का रोल किया था, कौन बनेगा करोड़पति का। अच्छा। तो इसमें इसको फर्स्ट प्राइज मिला था।
आप मिमिक्री स्कूल वगैरह में। करते हो? हाँ, मिमिक्री करते हो? मैं उस टाइम पे मतलब करी थी और अच्छी करी थी, मतलब जैसा कि लोग बताते हैं कि अच्छा कर रहा है, लेकिन वैसे मैं अब तो नहीं करता उतनी, मैंने मतलब छोड़ रखा है। अब ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो? हाँ, अब बिल्कुल ओरिजिनल है। अब तो खुद के कैरेक्टर्स आपके डिफाइंड है? बिल्कुल। डिम्पी। डिम्पी, लकी, सनी। अपनी गर्लफ्रेंड है इसकी डिम्पी तो। अब सच वाली तो बता दो कौन है आपकी सिमरन? ये ना, जब से हम इस सेट पर आए हैं ऑफ कैमरा भी, तब से मुझसे यही पूछ रहे हैं कि कौन है वो। कोई और ये नहीं। बता नहीं रहे, जब मुझे पता है। देखो, यंग लड़का, हैंडसम, अमीर, सक्सेसफुल। मुझे ना बिल्कुल याद नहीं आ रहा मैंने आपको पैसे कब दिए इस सब चीज़ के। पैसे दिए नहीं, मुझे पता है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। whatever। होगी तो सही भाई, बता दो कौन है। एक टाइम में मुझे लगता है गर्लफ्रेंड 3-4 होनी चाहिए, एक तो कभी नहीं होनी चाहिए। भाई एक के कौन? लिए आदमी बहुत सीरियस हो जाता है। अच्छा 3-4 कौन है ये बताओ भाई। ऐसी मम्मी, मतलब मम्मी बोल रही है सामने, Guys, फिर ये- भी नहीं है। ये सब कैमरा के आगे है बस। प्लीज इस ढोंग में मत फंसना। अगर तुम्हारी मम्मी ये सब बोल रही है तो तुम भी किसी कैमरा के आगे बैठे हो। और भाई ये ट्रैप होता है जब पेरेंट्स बोलते हैं ना, अरे यार बेटा हमको बता दे, हम बहुत हम cool है, तेरे कोई दोस्त नहीं हैं। है। और जैसे बोले ये अभी भी ट्रैप है। हाँ, जैसे अभी बता शुरू हो दे। जाएंगी। हाँ। वैसे मैं जिस कहानी की बात कर रहा था वो अलग थी, मम्मी ने वो पता नहीं क्यों नहीं बताई। बेसिकली क्या हुआ था कि मैं बचपन से बहुत रोता था, ये बात मुझे भी पता है, और ये लोग ना मुझे बता के मतलब पका चुके हैं कि ये हुआ था तेरे साथ। तो मुझे नर्सरी क्लास में एक्चुअली ना, मैं जिस स्कूल में था वो पहले वाले, वो बहुत दिमाग खराब करता था मेरा। एक रूम के अंदर हम लोग, मतलब बहुत ही गंदा सा रूम क्या था नहीं, वो। छोटा सा था, जैसे अपने किसी ने घर में एक अच्छा पॉपुलर स्कूल चल रहा था वहाँ पे, और घर के बहुत पास था, इसीलिए हमने डाला क्योंकि रोता ही बहुत था। हमें लगता था यहाँ से रोएगा, हम फौरन जाके स्कूल से ले आएंगे इसको। अच्छा, तो सहारनपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल था, तो वहाँ इन लोगों ने मुझे डाला। तो एक्चुअली क्या था ना कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है अब, और कॉरिडोर्स हैं, वहाँ हवा चल रही है तो सांस भी आ रही है थोड़ी सी, तो वहाँ जाके मैं थोड़ा सुधर गया था। तो पहले ही साल मुझे मोस्ट स्माइलिंग बॉय का टैग मिला, समझ रहे हो। मैं घर लेके गया तो मैंने दिखाया, मम्मी ये देखो, तो मम्मी कहती किसका उठा लाया। मैंने कहा माधवी तेरा नहीं हो सकता। माधवी तेरा नहीं हो मान सकता। नहीं रहे थे घर पे, ये मेरा है, किसका उठा लाया। फिर पीटीएम में गए बहुत महीनों बाद, तब तक कोई बिलीव नहीं थी इस बात पे, ऐसे ही बोल रहे थे झूठ बोल रहा है। तो वहाँ गए, फिर उन्होंने बताया कि अरे इसको ही दिया था हमने, ये तो हर समय हंसता रहता है। मैडम ने ये बोला कि ये इतना बेशरम है कि मैं इसको डांटती हूँ तब भी हंसता है ये। एग्जैक्टली ये बोला था। तो फिर इन लोगों को पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ बदला है। और अब राज, आपकी कुछ एम्बैरेसिंग स्टोरीज जाननी है तो आप बताओगे या आपकी मम्मी से पूछूं? देखो, मैं तो एम्बेरस हुआ था, तो पता नहीं मुझे कितना याद होगा, क्योंकि मैं तो बेकार की बातें भूल जाता हूँ, मम्मी को पता होगा। ओके, तो अभी हमारे कॉफी मग्स रह गए थे अरे भाई। पॉडकास्ट के बीच, तो हमारे पॉडकास्ट के बीच कॉफी सर्व हो रही है। हैशटैग प्रोडक्शन वैल्यू। हाँ दिख रहा है हमें। तो कॉफी पिला रहा है या अपना नाम? आंटी ने पकड़ लिया, आंटी ने पकड़ वही लिया। तो कह रही हूँ, कॉफी पिला रहे हैं अपना नाम। आंटी स्मार्ट अभी अभी ऑफ कैमरा बोलते कि यार कॉफी मग रह गया, शिट। मैंने कहा ऐसा क्या जरूरी था, कॉफी मग पे नाम लिखा है, वाला जी मैं। ये एडिट में काट देना। ठीक है। देखो, आपकी भी काफी चीज एडिट में काटनी है मुझे, अच्छा, याद रहेगी मुझे ये चीज। ठीक है। हाँ तो बताओ अब कैसे आप हुए एम्बैरेस? मैं तो कदम कदम पे एम्बेरस हुआ हूँ। एक आधा कदम बता दो। सबसे ज्यादा जब लगा हो कि यार अब इसके बाद तो जी के फायदा नहीं है। आंटी आपको याद होगा, राज बहुत टाइम लगा रहा है। नहीं, ऐसा तो कभी पल नहीं आता नहीं, कि क्या होगा ना, राज बताएगा ना तो वो उसमें बताएगा जिसमें फिर भी हीरो लग रहा है एम्बैरेस होते हुए। उसमें फिल्टर दूंगा। हाँ, आप बताओगे, आप असली बताओगे कि कहीं रोड पे पैंट गीली कर ली थी अपनी, इसने रोड से याद आया, या कहीं पे। ये एम्बैरेसिंग नहीं है वैसे जो मैं बताने वाला हूँ, बट इट इज समथिंग स्कैरी। तो हम कश्मीर में थे एक बार, याद है मम्मी? क्या था, भूल गई। मम्मी भूल गई। टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हो एम्बैरेसिंग से। हम एक बार जम्मू कश्मीर में थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि सड़क के दूसरी तरफ हमारी कार थी, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन हमारी कार दूसरी तरफ नहीं थी। तो मैं अपना खुशी में अकेला जा रहा हूँ और सड़क भी क्रॉस कर रहा हूँ, साइड से ट्रक आ रहा, पापा पीछे पीछे भागे यार, धक्का दिया मुझे ऐसा, लेकिन पापा भी मेरे साथ आ गए थे, मतलब तो अच्छा, एवरीथिंग इज ऑलराइट। दैट्स वेरी गुड, आई एम ग्लैड एवरीथिंग इज ऑलराइट, बट वी आर बैक टू द एम्बैरेसिंग क्वेश्चन। मैं भूलूंगा नहीं। हाँ भाई मैं सोच के लाया हूँ कि आज तो निकालूंगा आपके लाइफ की एम्बैरेसिंग स्टोरीज। जब तक आपको रिग्रेट नहीं होता कि मैं इस पॉडकास्ट में क्यों आया, तब तक फील नहीं आएगी। प्रोफेशनल लोग ना ऑफ स्क्रिप्ट नहीं चाहते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बताओ, कुछ तो बताओ। यार आप तो बताओ मम्मी, कुछ तो बताओ। हाँ आप बताओ, आप असली वाली बताओगे। असली वाली मारेगा यार बाद में। अरे कोई बात नहीं, अगर पैंट गीली वाली बात है तो वो बता सकती हूँ। नहीं ऐसी नहीं, इन जनरल कुछ भी बता दो, मतलब जो आपको लगता है ना कि एकदम कैसे ही बच्चे कैसे कर लिया ये,
हाँ तो कैसा कर लिया वाली बात ही बताने लगी हूँ ना मैं, बताओ बताओ। कि जब इसको हमने इस वाले स्कूल में डाला था जो पास वाला था, रोता तो था ही। हाँ। एक मतलब ये रोना वर्ड जो बार बार सुन रहे हो ना, तो इसे समझ लो कि कितना ही रोता था ये। एक दिन मैंने ये सोचा, इसको मतलब मेरे को थोड़ा घूमने का शॉपिंग का शौक है बहुत ज़्यादा, तो ये जो 2 घंटे स्कूल जाता था ना, कि 2-3 घंटे, तो मैं सोचती थी अपनी ज़िंदगी जी लेती हूँ पीछे से। उसमें भी कभी कभी जल्दी वापस आ जाता था, जल्दी आके सड़क के बाहर खड़ा होके लगातार रो रहा है, लगातार रो रहा है। एक दिन गुस्सा आ गया, मैंने कहा आज देखती हूँ कितनी देर रो सकता है ये लड़का 1.5 घंटा रोया है। इतना किस बात का आप यकीन कर सकते हो कि कोई 1.5 घंटा रो सकता है? अगर मैं याद करूँ ना तो मुझे ये लगता था कि मेरे को अटेंशन नहीं मिल रही, मतलब बचपन में। भाई कौन सी अटेंशन? नहीं मैं 2 घंटे में तो मामू वो क्या मोना बाबू बना के तुझे स्कूल भेजती हूँ मैं और ये आधे घंटे में वापस आ रहा है। मुझे 1.5-2 घंटे तैयार करती थी सुबह मार धो के। वो मेरी खुशी होती थी कि मैं 2 घंटे उसके बाद जीऊंगी। वहाँ से रोता हुआ वापस आ रहा है, फिर मम्मी जब आ गई उसके बाद रो रहा है ये बताने के लिए कि आप क्यों नहीं थी। अरे 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 अरे। और सुनो उसके साथ क्या करके लाता था स्कूल से, रोता क्यों था मैं बताऊंगी ना। हमेशा पैंट में पॉटी होती थी। हाउ डू यू फील राइट नाउ, पूरे मतलब दुनिया के सामने? अभी ये 5 मिनट पहले बोल रहे थे कि इसे रिग्रेट करके भेजना, ये क्यों आ गया पॉडकास्ट में। वही हो रहा है, थोड़ा सा स्टार्ट हो ये सच बात है माधव, तूने पता नहीं कितने महीने गंदा काम किया। क्या बात है फिर, मतलब हाँ यार थोड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल लगता होगा शायद, है। है ना ऐसा? अगर मैं बताऊं तो जैसे बैठते थे तो वो पूरा पीछे स्पॉन्जी स्पॉन्जी फील होता होगा ना थोड़ा। गीला गीला स्पॉन्जी नहीं ये तो अच्छा है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता था इसको। कट कर दे। नहीं मजाक कर रहा हूं, कट करने की कोई जरूरत नहीं गाइस, सबको सुनना चाहिए। राज की ट्रेजेडीज, राज के बचपन का सबसे फनी मोमेंट क्या होगा? राज बचपन और फन, राज और बचपन तो मैच होता है, इसके साथ फन कभी मैच नहीं होता था बचपन में। मैं बहुत ही घटिया और बेकार बच्चा था। मतलब अगर वैसा बच्चा मुझे कोई पकड़ा दे तो मैं उसको अभी फेंक दूं। आई एम सॉरी। फिर आप रोते हुए वापस भी आ जाते हैं ना, जिस बच्चे को फेंकते हैं आप। वही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो फेंक रहे हैं। क्योंकि कर्मा हिट करता है भाई, जैसे आप रोते हुए वापस आ गए तो बच्चा भी आ जाएगा, डोंट वरी। इसके लाइफ में फन छोड़ो, इसको दूसरा फन करता वो भी पसंद नहीं था। हाँ अब बताओ इस बारे में। है ना, कई हमारी तो डॉक्टर्स की पार्टियां बहुत होती हैं, आए दिन पार्टीज होती हैं, खूब नाचते हैं, लेकिन ये बच्चा पैर पकड़ के मम्मी डांस नहीं करना, मम्मी डांस नहीं करना। अच्छा डांस नहीं करना? इतना इसको खुंदा खाती थी डांस से भी। डांस म्यूजिक कोई कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है भाई, क्या है? अब मुझे क्या थोड़ा डर इतना लग रहा खुशी है। किस बात की? राज ग्रोइंग अप आप सबसे क्लोज किससे थे? आपकी मम्मी से तो आपका बॉन्ड बहुत सही है, आंटी भी बहुत कूल लगती है। आंटी आप टीचर है कुछ थे क्या पहले कभी? हाँ मैं पढ़ाती थी। मेरे को लगा ही था, क्योंकि टीचर पेरेंट्स ना यूजुअली बहुत कूल होते हैं या बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। नहीं मैं जो टीचर थी ना, मैं वो कूल होके स्ट्रिक्ट थी। ऐसा नहीं कि डांटने से आप बच्चे को डरा सकते हो, आप डराते हो अपनी नॉलेज से। अगर आपको नॉलेज है तो सामने वाला आपसे डरेगा। आई गेस मम्मी ना शुरू से बहुत परफेक्ट और बैलेंस्ड है। मतलब ये बात सच्ची बात है बिल्कुल, कि मम्मी हर चीज़ को एकदम सही कर देती हैं। मम्मी ना बहुत इंटेलिजेंट टाइप हैं, कि मतलब एक लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है और चीज़ों को जज बड़ी सही तरीके से करती हैं। तो जब भी मम्मी से कुछ पूछो या कुछ करो तो वो चीज़ हमेशा सही निकलती है। मेरी दीदी का MBBS वगैरह में सिलेक्शन भी बिल्कुल मम्मी की देन है। क्या बात है। पर अब सच बताओ मम्मी से क्या काम है? कब से देख रहा हूँ तारीफें किए जा रहे हो यार। पता है कुछ तो है भाई, पता है प्रॉब्लम क्या है? नॉर्मली तो मैं कभी कर नहीं पाता। हम वीडियोस बनाते हैं उसमें डांटता रहता हूँ मम्मी को, जस्ट कि एक्टिंग सही से नहीं हो रही। बहुत डांट डांटता है। तो ये सब बातें बोलने का वो मौका कॉमेडी on camera वीडियोस मिलता दूसरों के लिए होती है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत टेंशन वाली होती हैं वो। क्यों लेकिन ऐसे क्यों डांटते हो? आई डोंट नो, मेरे को थोड़ी सी आदत है एकदम सडन गुस्से की, तो वो एकदम से आता है, एकदम से निकल जाता है, 5 सेकंड बाद रिग्रेट कर रहा होता है क्या बोल दिया मैंने। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे सीन सारे गुस्से वाले होते हैं। मुझे डांटना होता है, वो भी मतलब जो भी 3rd ग्रेड का गुस्सा वो करना होता है। वो मैं इतना नहीं करती तो मम्मी वही वाला मुंह बनाओ, गंदे वाला मुंह बनाओ। कभी कभी नहीं बन पाता। अच्छा एक सीन ऐसा है कि आपको गुस्सा करना है, ठीक है, आपने वो रोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं कह रहा हूँ मम्मी एक बार और करना पड़ेगा, तो मम्मी उस सीन से पहले ऐसे कूद रही है। तो और मम्मी यार ये नहीं करना, रोल में तो आओ कम से कम। नहीं कोई रील देख ली मैंने, अब मैं रील, एक बात बताओ, एक रोल के अगले रोल के बीच में रील देखने का क्या सेंस है भाई? उस चीज में रहोगे तभी तो वो रोल निकलेगा। वो मुझे इसलिए बहुत गुस्सा आता है ऐसे टाइम पे कि मम्मी ऐसा मत करो, आप जो मैं कह रहा हूँ उस पर फोकस करो कम से। कैसा राज का गुस्सा कैसा है वैसे? आज का गुस्सा अगर मैं अपने लिए कहूँ, मेरे ऊपर तो इसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाकी से किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। तुम इसे 10 बार फोन करना, 20 बार करना, परेशान कर देना, जी भैया जी भैया जी भैया ही करता रहेगा।
हाँ, ये मेरे को तो इसे पता नहीं कि किसी सर को सर नहीं बोलता करता, रहता है। कोई कह ही नहीं सकता, इसको गुस्सा आता है। अरे आपको देख के पहले मुझे लगता था कि ये काफी बड़े आदमी है, तो उस टाइम से आदत पड़ गई सर बोलने की। अब तो जैसे असलियत पता अब है तेरे को क्या लग रहा है? कुछ नहीं है वो। नाइस वन। नहीं, पर मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि सर मत बोल, हाँ। भाई बोल दे, भैया बोल दे, अब जो तो बोल मैं दे। आयरॉनिकली बोलता हूँ, भाई ये बोल रहा सर नहीं बोलना, अब तो सर ही बोलूंगा। हाँ, इसका मैसेज भी आता है ना, यस सर, मतलब क्यों भाई। लेकिन एक बात अच्छी होती है कि जो लोग अपना गुस्सा घर पे निकाल लेते हैं ना, उनकी फ्रस्ट्रेशन घर पे निकल जाती है, शायद वो बाहर खुश रहते हैं। सही बात। ए, मैं इतना भी नहीं हूँ, मैं इतना भी नहीं अब हूँ। मैं विनीत से बात कर अच्छा, मैं घर में कूदता नहीं रहता इधर उधर? कूदता तो रहता है। हाँ, तो बस तो फिर ऐसा भी गुस्से कुछ में नहीं है। कूदते हो ना? हाँ गुस्से में कूदते हो? यार गुस्सा, अच्छा आप बताओ, मैं ऑफ गुस्सा वीडियो तो है। ऑफ वीडियो गुस्सा अच्छा, तो करता पापा हूँ। से अभी फोन करके पूछ ले, अगर उन्होंने ये कह दिया ना कि इसे गुस्सा नहीं आता, तो भाई मैं झूठ हूँ फिर। भाई पॉडकास्ट में लाइव एक्सपोज हो जाओगे। हाँ, मान जा। करना है। अच्छा, मान गया। अच्छा, तो आप घर पे सबसे क्लोज किससे हो? आई गेस मम्मी, आई एम सॉरी। नहीं, मेरे बात ठीक है, नहीं मम्मी के बाद मैं नाना नानी से बहुत क्लोज हूँ अपने। नाना नानी से? नाना नानी से बहुत क्लोज हूँ। मतलब एनी रीजन? मैं एक्चुअली अपने जीवन के शुरू के जो मतलब इनिशियल 3 to 4 ईयर्स थे, वो मैं उनके साथ ही रहा हूँ। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मतलब एक हद तक, तो इसीलिए मतलब मुझे उनसे एक अलग ही कनेक्शन है। जब उनके घर जाता हूँ तो अब तक भी उन्होंने मेरे टॉयज़ संभाल के रखे हुए हैं जिनसे मैं खेलता था। और उनके घर में कोई इनोवेशन भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वही घर याद आता है, वही दिखता है सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाके। ये बात तो है कि छोटी से छोटी टूटी हुई चीज़ भी मम्मी ने इसकी संभाल के रखी हुई है। अच्छा। हाँ, तो मतलब उनसे अलग है। और कभी मम्मी से कुछ इशू होता होगा तो नाना नानी हेल्प भी कर लेते होंगे ना? देखो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि हमारे यहाँ ऐसा सीन नहीं है कि मैं इतना नाराज़ हो गया कि मैं कहीं चला गया किसी से बात करने या फिर नाना नानी को फ़ोन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि अगर मैं नाराज़ हुआ हूँ तो मम्मी उस बात पे नाराज़ होगी कि मैं नाराज़ हो गया। अब मम्मी नाराज़ है तो मुझे उन्हें मनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी के पास जा रहा हूँ बताने। मैं बताने नहीं बोल रहा हूँ, कभी अगर कोई बात मनवानी है, मम्मी नहीं मान रही, उस केस में अरे नहीं, वो- आपको लगता है नाना नानी की बात भाई मम्मी नहीं। मानती होगी? नहीं मानती? नहीं अरे ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या फिर बात तो कर रहे हो? आप भाई, फिर तो आप भी नहीं अगर मानोगे। मम्मी किसी बात को नहीं मान रही ना, तो कोई आपके पास चारा नहीं है उस चीज का। अच्छा। इनके पैर पड़ने पड़ेंगे, फिर मानेंगी तो मान जाएंगी, वरना कोई वो नहीं है नाना कि नानी पापा तो को बोल दूं मम्मी भाई को। बोलना, नाना नानी मेरे से भी ज़्यादा सकता है, मैं तो इतना कुछ कहती भी नहीं, बल्कि उनसे हानि हो हो सकती बात सकता है, की। हाँ, ये हो सकता है। पर आंटी एक बहुत कूल पेरेंट लगती है। मैं हूँ, देखो आंटी इज अ कूल पेरेंट, मैं हूँ। बट बट देयर इज अ बट, there's नॉट always a but. ऑलवेज। क्योंकि यार देखो, मम्मी, मैंने आपको फिर बताया था, मम्मी परफेक्ट और बैलेंस्ड है। और जो इंसान परफेक्ट और बैलेंस होता है ना, वो भाई वो फिर आपको हर चीज़ में हाँ नहीं कह सकता कि भाई रात को क्लबिंग चला जा मजे को। अच्छा मैं कोई बात बताऊं कि कोई भी है, किसी की भी सफलता के पीछे हर समय मौज मस्ती तो नहीं हो नहीं सकती, Of course. है ना? मैं कहीं ना कहीं एक लाइफ के अंदर आपको डिसिप्लिन। हाँ डिसिप्लिन चाहिए। उस समय जब डिसिप्लिन चाहिए तब आपको चाहिए वो। सही बात है। मैं मुझे कैसे लगता है- छोड़ दूं? आप इस उम्र में बाहर घूमो, बाइक लेके घूमो, एक्टिवा लेके घूमो, आप दोस्तों के साथ घूमते फिरो, अगर ये आप सब लोग कर रहे मानोगे होते नहीं, उस टाइम पे, मैंने आज तक तो किसी के घर नाइट स्टे नहीं किया। मैंने आज तक कभी ऐसे दोस्त नहीं बनाए कि मैं उनके साथ कहीं जा रहा हूँ, या मैं मतलब वेरी लेस। एक बात बोलूं, मैंने भी आज तक नाइट स्टे अपार्ट फ्रॉम वर्क लाइफ में एक ही बार किया है, जो मेरे स्कूल का, मेरा मतलब सबसे पुराना दोस्त होगा, 15-16 साल 17 साल पुराना दोस्त तो होगा। तुम भी एक अच्छे बच्चे। वही बोलो, सुनो ना, एक ही बार किया है और वो रहता मेरे घर से 3 मिनट 4 मिनट दूर है। वो भी बस मैंने इतना ऐसा ही। नाइट से पता है, मैंने भी सामने, मेरे घर के सामने ना एक लड़का रहता है जो अभी शायद 15 या 14 साल का होगा, मेरे से 5 साल छोटा कम से कम। अभी पता नहीं उसकी एज कितनी है, लेकिन हाँ 5 साल छोटा है वो मेरे से, इतना मुझे पता है। तो भाई मम्मी उसके यहाँ भेजने में भी इतना कतराती थी ना, उसको बुला लेना, वो बच्चा है छोटा सा, वो गॉडजिला देखने के लिए कह रहा है रात को। भाई मैं सच बता रही, मैं इसके बिना 1 मिनट भी घर में मेरा मन नहीं लगता, ये इसको पता है। सारी मम्मी का ना ये सेम होता है, पता है? मेरी मम्मी भी यही बोलती है, जब मैं शूट के लिए जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो बोलते फिर पूरा दिन मन नहीं लगता। पता है यंग चाइल्ड होने की प्रॉब्लम ही यही है, मतलब बात तो सारी मानी जाती है, लेकिन बड़े वालों को ना भेज देते हैं कहीं कहीं, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। भाई उल्टा बोल रहे हो, फिर भी ना सेकंड चाइल्ड को थोड़ी लिबर्टी मिलती है। आराम। क्योंकि बहुत फर्स्ट वाले मिली पे, है, इसको पता ही नहीं है कितनी लिबर्टी इसको मिली है और इसकी सिस्टर को कितनी नहीं मिली है। फर्स्ट चाइल्ड में टेस्टिंग होती है, फर्स्ट में एकदम स्ट्रिक्ट होता है कि सब इसको ही परफेक्ट करना है। सच। सेकंड तक समझ जाते हैं, उससे कुछ नहीं होना, तो सेकंड वाला फिर भी चल जाता है। ठीक है चलो। आज इसका सफ़र भी जो है ना, आप यूट्यूब से हट गए, उसकी अगर बात करोगे, अगर हम इतनी लिबर्टीज़ को नहीं देते ना, तो आज ही मेडिकल में होता, ये डॉक्टर ही बन रहा होता। कि अक्सर जिसके पेरेंट्स जिस लाइन से चलते हैं वो बच्चे को उसी लाइन पे चलाते हैं। दीदी ने इसकी MBBS कर लिया,
ठीक है ना, उसके साथ भी मेरा पूरा जो भी है बिहेवियर, जो भी कह लो, मेरी मतलब जो भी एज ए मम्मी होता होगा, पढ़ाई के टाइम पे 2 साल कोई भी रियायत नहीं थी लाइफ में। ना फ़ोन दिया मैंने उसको, ना ही कोचिंग आना जाना अकेला करने दिया मैंने उसको। मैं ही जाऊंगी लेके, मेरे को नहीं चाहिए कि तुम और लड़कियों की तरह घूमो या कहीं चौराहे पे खड़े होकर किसी से बात करो। सिर्फ वो 2 साल मैंने सख्ताई करी ना आज, लेकिन वो बहुत थैंकफुल है उस चीज़ के लिए। ये भी होगा कल को, मैं बहुत बंटा पीने ये भी होगा कल को। बंटा जानते हो बंटा, जिसमें वो कंचे वाली वो होती है ऊपर से। अच्छा मार्बल। हाँ, मैं ऐसा ट्यूशन के बाद मस्त निकल गया, लो बंटा पी के घर जा रहे हैं। इतना भी नहीं, 5 रुपए की बोतल आती है वो। पैसे की बात नहीं होती, बात पैसे की नहीं होती है। हाँ, बात एक डिसिप्लिन की है। लेकिन मैं बता के जाता था कि मेरे को मम्मी अच्छा आज नहीं मैं लगता कि 5-10 मिनट मेरे लेट आऊंगा। हाँ, ये भाई बता रहे 5-10 मिनट लेट आऊंगा, बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं मतलब बताता कितना ना, सीधा और बच्चा है। मम्मी को अगर पता चल गया कि मैं 5-10 मिनट क्यों लेट आया हूँ, यू आर गॉन ब्रो। भाई बंटा पीने में क्या है? बंटा पीने में ही तो है, बताया क्यों नहीं, क्यों गया? भाई फिर तो तू और भी काम करता होगा ऐसे ऐसे। अरे भाई कब कहा मैंने हाँ? झूठा। टाइम की बात है बल्लू, अब तो तू भूल गया। अब जब से ये मतलब ऐसे बनाए भाई लोग पहचानने लगे, तब से तो कहीं पे भी नहीं रुकता ये। मैं पिछले अब 2-3 ढाबे साल पे से हमारा थोड़ा मन सा करता है फेमस खाना खाने का, ये ढाबे पे रुकता ही नहीं है। हमें तो अच्छा लगता है वहाँ का खाना। यार एक बात बताओ यार, आपको पता है कि आप नहीं खा सकते क्योंकि इधर उधर से वीडियो बन रही है ऐसे ही, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खा रहा होता हूँ ना, ये मान खा ही लो नहीं पाता ऐसे करता गलती से दांत दिख गया, आई एम सॉरी। है। इसने किसी भी शादी में किसी भी पार्टी में सब जाना छोड़ दिया। मैं तो घर पे सोता रहता हूँ। मिस्टर ग्रोवर, आपकी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? जर्नी तो ना यार बहुत लंबी है, मतलब मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी जर्नी है शायद, ये तो कह रहा एग्जैजरेशन हो गया। पूरे 7 साल के हो आप अभी, है ना? 7 साल की जर्नी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे 11-12 साल का मुश्किल से होऊंगा उस टाइम जब मैंने टिकटॉक पे, उस टाइम टिकटॉक ही था यार, यूट्यूब भी इतना नहीं था, टिकटॉक सबसे ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म था उस टाइम पे। तो मैंने उस पर स्टार्ट किया, वो भी जो मैंने तुम्हें सामने वाला बच्चा बताया था ना, मेरे सामने रहता है 5 साल छोटा, वो 5-6 साल का था, इन्हें देखता रहता था। तो मैंने उसको देख के मैंने सोचा कि यार ये देख रहा है तो और भी लोग देखते होंगे, तो मैं भी कुछ ऐसा स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने ऐसे ही मूवीज़ के डायलॉग पे लिपसिंग करनी शुरू करी, जो सब लोग करते थे यार उस टाइम पे। ओन कंटेंट मुझे नहीं लगता इतना था, तो मैंने वो करना शुरू किया बहुत, ठीक है। तो उसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि यार जैसे ये खुद अपनी आवाज़ में बोलते हैं, तो वो कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो मैंने थोड़ा सा एडिटिंग ऐप्स देखनी शुरू करी, धीरे धीरे मुझे पता चला कि एडिटिंग ऐप्स कैसी होती हैं, उसमें आप वो पीछे से साउंड्स डाल सकते हो, आपने कोई जोक मारा तो उसके बाद जो साउंड आती है आप ये डाल सकते हो। तो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगने लगी ये चीज़ें, तो मैं इस चीज़ में घुसता गया। तो टिकटॉक पे मेरे अराउंड 1 लाख कुछ सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हो चुके थे उस टाइम पे, बट इट वाज नॉट इनफ कि कोई मुझे पहचाने। उस टाइम पे तो इतना कुछ था नहीं, आई वुड से कि कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, बट इट वाज समथिंग, आई गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट कि मैं कैमरा फेस कैसे करूँ। तो मुझे उसका एक्सपीरियंस हो गया था उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है टिकटॉक बैन हो गया, ठीक है, वो बैन हो गया था उस टाइम पे कंट्री से। तो मेरे को बड़ा शौक आया था क्योंकि मैं बहुत इन था उस चीज़ में, मुझे बहुत पसंद था वो करना, और वो फिर बैन हो गया तो यार सबको बुरा लगता है। और मैं फेमस भी नहीं था कि मैं किसी अपनी ऑडियंस को दूसरी जगह भेज दूँ, शिफ्ट करता हूँ तो कुछ भी नहीं था मतलब। तो मेरा तो ख़त्म हो गया था, मैं दिल से ख़त्म हो गया था। फिर 1-1.5 साल बीता, पता चला इंस्टाग्राम रील्स आ रही हैं, मैंने रील पे थोड़ा बहुत डालना शुरू किया, बट कुछ नहीं था, कोई उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप शायद एक क्रिएटर जानते होंगे, तरुण किन्रा, इफ़ यू नो। Yes, हाँ, yes. तरुण किन्रा का एक बड़े भाई भी हैं उनके, अमन भैया, अमन। तो वो हमारे सिटी से ही हैं। तो मैं उनसे थोड़ी बात करता रहता था कि भैया कैसे करना चाहिए, क्योंकि तरुण वॉज फेमस दैट टाइम, तरुण मतलब हो चुका था सेटल। तो मैं इसलिए पूछता था भैया से कि यार कैसे करना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार देख, अभी तो शुरुआत में तो क्वांटिटी मैटर्स, तू जितनी ज़्यादा वीडियोस डालेगा उतना लोग तेरे को पसंद, ज़्यादा देखेंगे तो पसंद करेंगे। तो मतलब मैंने दिल से, मतलब मन से एक बात बना ली कि मैं 4 रील डालूंगा दिन की विद प्रॉपर माई कंटेंट। हाँ, ऐसे ही रिएक्शन आएगा। 4? मैं खुद नहीं बिलीव कर पाता इस बात पे, सुनो तो पूरी बात। मैंने सोचा कि मैं दिन की 4 रील डालूंगा कुछ भी करके, मैडनेस थी उस समय। और मुझे आई वॉज कन्फर्म कि मैं हो जाऊंगा। मतलब अगर मैंने 4 रील डाली तो जो मैं चाहता हूँ वो मैं अचीव कर लूँगा। मतलब आई डोंट नो व्हाई, आई वॉज जस्ट श्योर अबाउट दैट। तो मैंने 4 वीडियोस डालनी शुरू करी, सुबह 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे। मुझे तब तक टाइमिंग भी याद है क्योंकि वो मैंने डिसाइड कर रखा था मन से। एंड वो मैं करता गया रोज़, लिटरली रोज़। मैंने कम से कम 3 से 4 महीने किया। और फिर क्या हुआ कि बीच में 2-3 वीडियोस वायरल हुई उसी टाइम पे, और उसी वायरल के साथ साथ और पे भी व्यूज़ बढ़े, और एकदम से ऐसा बूस्ट मिला कि मेरे दिन के 20,000 फॉलोअर्स उस टाइम पे बढ़ रहे थे इंस्टाग्राम पे। 20,000 दिन के, रोज़ अराउंड 300 कुछ के पे जाके वो थोड़ा सा उन पे मतलब
स्टक हुआ था, स्टक भी नहीं कह सकते क्योंकि 5-6 हज़ार बढ़ रहे थे तब भी, लेकिन हाँ 20,000 वाली चीज़ वहाँ आके रुकी थी। तो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि मतलब फिर मुझे ऐसा बिलीव हो गया था कि हाँ भाई ये बात तो सच है कि जितनी ज़्यादा मैंने डाली उसका, तो मैं अब तक भी सबको ये बताता हूँ कि कंसिस्टेंट रहो, प्लस जितना ज़्यादा डालोगे शुरू में उतना ज़्यादा मैटर करेगा। क्वालिटी ऑब्वियसली थी। मुझे भी लगता है कि जितना पॉजिटिव होप के साथ काम करते हैं ना तो आपको मिल जाता है। इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ तो होता है। अब वो जो 4 वीडियो डलती थी ना, आप उसमें सोचो कि हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होता था, मम्मी शूट कर दो, पापा बना दो। तो कितनी बार तो ऐसा होता था हमारा लंच का टाइम है, हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, डिनर का टाइम है और ये पैरों में पड़ा हुआ है, मम्मी प्लीज़ बना दो। हमें लगता था क्या कर रहा है, हम तो बिल्कुल नहीं जानते इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो ये मैंने कहा ये पागल वागल तो नहीं हो जाएगा एक दिन, ही क्या करता रहता है ये। बट यू नो मैं ऐड इस चीज़ में करूँगा, ये बात मम्मी पापा सोचते ज़रूर होंगे, हाँ, हम लेकिन मुझे सोचते कभी थे। फील नहीं होने दिया। मतलब ये सच्ची बात है कि जैसे मान लो लंच का टाइम है, ठीक है, 3 बज रहे हैं, अपने 3 बजे वाली वीडियो बताई थी आपको तो 2 बजे वाली बताई थी आई गेस। तो उसी टाइम के अराउंड पापा मान लो लंच मांग रहे हैं मम्मी से और मेरी वीडियो डलनी ज़रूरी है मेरे मन के हिसाब से। मैं अगर 2 बजे डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जानता। तो उस टाइम पे मैं तो संगी था तो मैं मम्मी को कहता था, तो पापा कभी ऐसे नहीं कहते थे कि दिमाग ना ख़राब करो, खाना दो मुझे, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। पापा ने बनाने दी मुझे, इवन हेल्प ही कर देते थे पापा कि चल कुछ रोल है तो मुझे बता दे। इसका सपोर्ट मतलब अनोइंगली सपोर्ट पूरा रहा। हमें नहीं आइडिया था इस लाइन का कि ये क्या कर रहा है। हमें मज़ा इसलिए आ रहा था, शायद लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम थोड़ा ज़्यादा तो हमें लगता था लोग इधर उधर लगे हुए हैं उल्टे सीधे कामों में, कोई खेल रहा है, कोई गेम कर रहा है, तो चलो ये जो भी कर रहा है। और ऊपर से तुम्हें पता है हमारी जीन्स में ये चीज़ें हैं और हमारा बच्चा उस लाइन पे चलने लगा जो हम चाहते हैं, तो हमारे तो खुशी थी। इस चीज़ में ना एक मसालेदार चीज़ एक और है। ये तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि चलो स्टार्ट किया और चलता गया, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें हो रही थी तब जब मैं 10th और 11th के बीच में था, ठीक है। तो उस टाइम पे स्ट्रीम डिस्कशन भी होता है, ठीक है। एंड मॉम टोल्ड यू कि हमारे घर में मोस्टली सब लोग डॉक्टर हैं और सबको MBBS लेनी होती है और ये भी डॉक्टर ही करता। तो ये मैंने वैसे भी 2-4 जगहों बोला हुआ है, लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ कि उस टाइम स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम था। मैं PCB ही लेने वाला था, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इफ यू नो ऑब्वियसली। और मेडिकल प्रिपरेशन के लिए 10th में हमने इसको आकाश में डाल भी दिया था कि नीट की तैयारी शुरू हो जाएगी इसकी। तो डाल रखा था उस टाइम आकाश में, मेरे को आकाश इंस्टीट्यूट है, तो उस इंस्टीट्यूट में मुझे डाल रखा था। तो वहाँ पर ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूट में 6 to 7 आवर्स की कोचिंग होती है ऑब्वियसली। तो मतलब एक 3-4 बजे शुरू हुई और रात के 8-9 बजे ख़त्म हुई। अब आपको पता है वो 6 बजे वाला टाइम, उस पर रील कैसे डलेगी। तो वहाँ पे अब मुझे ऐसा होने लगा कि मैं फिर सुबह के टाइम में ही 2 रील बनाता था ताकि वो मैं 6 बजे आकाश के बीच में बैठ कर डाल पाऊँ। तो ये चीज़ बहुत हेक्टिक होने लगी। ये चीज़ मैंने भी की है, मतलब क्योंकि मैंने भी जब कंपनी चालू की थी तो मैं 3rd ईयर इंजीनियरिंग में था, तो मैंने कितनी चीज़ें काम। अच्छा, वैसे इंजीनियर लोग ये इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करते हैं। लेक्चर में बैठ के काम किया है, फोन कभी कभी, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, टीचर्स देख रहे तो सॉरी, बट कभी कभी लेक्चर चल रहा है, कोई अर्जेंट फ़ोन ही आ जाए, बिजनेस का क्या करूँ, तो ऐसे कोई आगे लंबा चौड़ा 6 फीट का आदमी बैठा तो उसके नीचे से के कॉल दिया है। मेरे तो अब टीचर्स ही मुझे कॉल करते हैं कि यार तुम वही हो ना जो थोड़े दिन आए थे इंस्टीट्यूट पे। थोड़े दिन ही आए थे फिर छोड़ दिया। मैं बताता हूँ ना, मैं पूरी नहीं होना दी तुमने कहानी यार, मैं नहीं यार, मैं बात ही नहीं कर रहा। बता, नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं करते। नहीं, अब पॉडकास्ट पे आया हूँ तो बोलना तो पड़ेगा यार, वरना क्या बात है, व्यूज़ नहीं आएगा। अच्छा, तो क्या था, कहा था मैं? हाँ, इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अब 6 बजे वाली वीडियो का टाइम हो रहा था, भाई कैसे डालूँ इस वीडियो को। तो अब सुबह के टाइम 2 वीडियोस बनाने लगी, मैंने आपको बताया था। तो क्या हुआ कि अब ये चीज़ हेक्टिक होने लगी एंड नाउ स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम आ रहा था। मेरे इंस्टाग्राम पे उस टाइम 50-60,000 ही फॉलोअर्स थे। वो बूस्ट नहीं आया था अब तक, लेकिन हाँ बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो 50-60,000 फॉलोअर्स थे। 50-60,000 कुछ भी नहीं होता, ये फॉलोअर्स इतना ऐसा नहीं होता कि तुम अपनी स्ट्रीम चेंज कर दो इसके बेसिस पे। तो क्या हुआ कि पता नहीं, मैंने आपको फिर कहा था मेरे अंदर एक बिलीफ था कि मैं ये कर लूँगा। तो मैंने दीदी से बोला, ऐसे ही मेरी बड़ी बहन जो है, तो वो आई हुई थी उस टाइम पे कॉलेज से, तो मैंने उनसे बोला कि यार मैं ना ये कर नहीं पाऊँगा ऐसे, और मुझे जिस चीज़ में करना है ना उसमें PCB लेके कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि तो फिर क्या करूँ मैं। मैंने कहा मम्मी पापा से बात कर लो यार कि ये एटलीस्ट अभी के लिए तो इंस्टीट्यूट छुड़वा दें, क्योंकि 10th ख़त्म होने वाली है। तो 11th अगर जाऊँगा तो 11th से ही तो जाऊँगा ना मेन तैयारी करने, 10th में तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने बोला कि अभी के लिए तो छुड़वा दो, कम से कम एक मैं दिखा तो दूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे मैंने उन्हें बोला। तो फिर उन्होंने मम्मी पापा से बात करी और मम्मी पापा मान गए। मतलब
ये सब कुछ तो मुझे लगता है एक लक की बात होती है कि उस टाइम पे वो चीज़ सही से हो गई, क्योंकि अगर उस टाइम मम्मी पापा ना मानते तो मैं पीसी भी लेता, फिर ये सब कुछ भी ना होता। तो राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हाँ वही, राइट टाइम पे अगर कोई चीज़ हो जाती है तो फिर वो लक है। तो वो भी साथ दिया उस टाइम। मम्मी ने कभी पीछे नहीं हटी मम्मी मेरे लिए। तो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स आपकी जर्नी में आई बिलीव पहले तो मम्मी पापा ही रहे, क्योंकि वो सपोर्ट उन्हें बहुत किया। मम्मी पापा का बहुत है, जबकि एक टाइम पे दीदी जरूर कहती थी कि ये क्या टिकटॉकिंग वाली हरकतें करता रहता है, इसे छोड़। अब वो मेडिकल कॉलेज में, अब वहाँ पे भाई मेडिकल कॉलेज का अलग हिसाब किताब है, बच्चे वैसे ही डिसेंट से होते हैं। मम्मी ये क्या टिकटॉक क्या बनता जा रहा है, मम्मी क्या टिकटॉक क्या बना रही हो। इज्जत। तो मैंने कहा लीजो उसकी भी लाइफ है, वो जो कर रहा है करने तो मत देखो उसको। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं होती, मैंने कहा मुझे तो अच्छा लगता है उसको ऐसे देखना। एक्चुअली पता है मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सपोर्ट ज्यादा इसलिए भी था कि बचपन में इतना रोता था, कुछ नहीं करता था, कम से कम अब कुछ कर तो रहा है और रास्ते में कर रहा है वरना वापस रोएगा। नहीं सीरियसली तो शायद इसलिए सपोर्ट था एक। बट हाँ, जितना मैं मानता हूँ कि अगर उस टाइम पे ये सारी बातें ना मानी गई होती तो कहीं ना कहीं कुछ ना होता। और ये देखो कमाल की बात कि जब इसके 100K हुए थे ना, शायद इंस्टाग्राम पे हुए थे, तो अभी लोग बहुत खुश, मम्मी मैं इन्फ्लुएंसर बन गया, मम्मी मैं इन्फ्लुएंसर। मैंने कहा वो क्या होता है, नहीं पता था मेरे को। मैंने कहा इन्फ्लुएंसर मतलब कैसे बन जाते हैं इसमें। कह रहा जिसके 100K होता है ना मम्मी वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा अब क्या होगा, बस अब ये दोनों भाई बहन, मम्मी अब इसका ना पूरा ड्रेस सेंस चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा वो क्या पहनते हैं, मम्मी वो थोड़े अतरंगी कपड़े पहनते हैं, फ्लावर बने है ना। अब ये चलती है दोनों, हमारे यहाँ एक शॉप है वो इन्फ्लुएंसर टाइप के कपड़े रखते हैं। अब ये वहाँ से वाइट पैंट कटी हुई अजीब रंग बिरंगी शर्टें, जबकि इसका टेस्ट बिल्कुल वो था ही नहीं। मैंने कहा मादा तो ये कपड़े कभी भी नहीं पहनेगा। मम्मी आपको नहीं पता ना इन्फ्लुएंसर क्या पहनते हैं। मैंने कहा ले ले भाई, अजीब से रंग बिरंगे कपड़े ही लेके आया। वो भाई साहब आज तक रखे हैं इसने, पहने नहीं वो कपड़े। मुझे आज तक हंसी आती है, मैंने कहा इन्फ्लुएंसर वाले कपड़े रखे हैं तेरे, पहन ले उनको। वो मैं एक इफ द ऑडियंस नोज, एक मेरा कैरेक्टर है मलिंगा, जिसके अंदर मुझे अजीब ही बनना होता है, तो मैं उसमें पहनता हूँ वो कि अजीब इंसान ऐसे कपड़े पहनता है। बट आई गेस यार उस टाइम पे यही डेफिनेशन होती थी यार इन्फ्लुएंसर्स की, थोड़े अतरंगी से लोग ढीले डाले से। थोड़े कपड़े वो वैसे पहनते हैं जो स्टैंड आउट हो। हाँ स्टैंड आउट कि मतलब अभी जैसे आपने व्हाइट पहना है, मैंने ब्लू पहना है, इसने व्हाइट पहना है। अब स्टैंड आउट होना, तो अगर आप ऑरेंज शर्ट पहन लो पहले पॉप हो जाओगे उसके ना। प्रिंट्स कुछ अजीब से होंगे जो हम नॉर्मली नहीं हम उनको पहन सकते। तो अभी क्योंकि आपके 13-14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत चेंजेस आए होंगे, तो ये क्या चेंजेस आए पहले से कंपेयर्ड? बहुत चेंजेस आए हैं, पहले से तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। लेकिन पता है बात क्या है कि जब चेंजेस आने वाले होते हैं ना लाइफ में, उससे पहले ही चेंज हो गया था। मतलब पहले बच्चा था, ठीक है, जब फेमस थोड़ा सा होना शुरू हुआ तब मैं बड़ा हो रहा था, तो ज़्यादा चेंजेस मैं कहता हूँ शायद आए नहीं, क्योंकि जब स्कूल लाइफ का मेन टाइम था ना तब मेरा स्कूल जाना छूट गया था। मैंने पढ़ाई पूरी करी है गाइस, मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ ढंग से, अभी मैं 12वीं में ही हूँ, मतलब एग्ज़ाम दिए मैंने बोर्ड्स के। बट रिजल्ट आ गया ना 80%। आप तो अपडेटेड रहते हो, मैं आपके देखता हूँ मैं सॉन्ग ना videos। सुनूं। नहीं मैं सारे सॉन्ग सुनता हूँ, आएंगे कम ऑन। नहीं आते इसके और अच्छे नंबर, सब्सक्राइब टू वॉलेट। सब्सक्राइब टू वाला डिजी। इसके अच्छे नंबर और आते हैं। अकाउंट सबसे टफ होता है, अकाउंट्स के पेपर में 2 दिन की छुट्टी थी, तब भी मुंबई छूट के ले गया था। मतलब राज, आप जितने पैसे कमा लो, 13-14 मिलियन सब्सक्राइबर कर लो, अगर 3-4 मार्क कम आ गए ना तो देसी पेरेंट्स छोड़ेंगे तो नहीं। अगर बस डॉक्टर बन जाता 14 मिलियन सब्सक्राइबर, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है जितने पैसे कमा रहे हैं यार, डॉक्टर नहीं बनाइए। डॉक्टर तो बना नहीं देखो इसके नाना नानी पता है क्या कहते हैं, पहले डॉक्टर बन जाता ये तो फिर भी कर लेता। और मेरे नाना नानी ने एक फाइनेंशियल एडवाइस दिया था मुझे अभी थोड़े दिन पहले, कहते कि देख तू पैसा तो कमा ही रहा है, तू बस नीट का एग्जाम दे दे, फिर जो भी कॉलेज के पैसे होंगे वो तू भर ही देगा, MBBS की डिग्री आ गई, उसके बाद जो अगली वाली डिग्री होगी उसका भी एग्जाम दे दियो, और फिर हम पैसों से पैसा तो तेरे पास आ ही रहा है, तो तू उसको वो भी करके वो भी कर लियो, MBBS MD सब कुछ करके। नाना नानी वही हैं अभी तक, वो वही हैं। तो कब बन रहे हो कार्डियोलॉजिस्ट? कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजिस्ट तो होंगे अभी भी। कौन है ये दिलों पर राज करता। अरे तो अब तो बता ही दो किसके दिल पे राज कर रहे हो। अब आपने खुद ने वापस बात ली। देखा फिर वही आ गए। बता दे बेटे, बताओ, अब तो बता ही दो बेटे दोस्त समझ मुझे। हाँ बता दो, या तो फोन दे दो, हम खुद चेक कर लेंगे। फोन हाँ पूछना दिन में कितनी देर, आधा सेंटीमीटर भी फोन दूर रहता है, यहाँ भी फोन नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फ़ोन पूरा दिन अच्छे काम करने के लिए चलाता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मैं सिर्फ काम ही काम करता हूँ, मैं बहुत ही नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यार मेरा प्रोफेशन या फील्ड ही ऐसा है कि मैं हर टाइम मैं व्यूज़ चेक करता रहता हूँ, मुझे एक क्यूरियोसिटी देखो रहती है। व्यूज चेक होते हैं ऐसे, ऐसे कभी व्यूज चेक नहीं होते हैं। हाँ, और
अगर इतना फोन है ना कि आधा सेंटीमीटर दूर नहीं जा रहा है तो कुछ गड़बड़ है। है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ अरे बता ही दो, इतना कैसे मारे हो? हमारा अच्छा क्वेश्चन कुछ और था ना। पॉडकास्ट में व्यूज आ जाएंगे, क्या दिक्कत क्या है इसमें? एक तो ना नहीं पॉडकास्ट में तो वैसे भी व्यूज आ जाएंगे। नहीं, भला इतना है, सुन तो ले, भला इतना है कि एक बार भी झूठ नहीं बोल पा रहा। कोई नहीं है, कोई नहीं है बोल दे, हैं? कोई नहीं है बोल दे क्या कि कोई नहीं है लाइफ में। मतलब? दे- नहीं मैं आंटी मैं तो बोल रहा हूँ मारपीट के नाम निकाल लो ना, प्यार से नहीं बता रहा ले आ, ले आ, बैठ ले आ। इससे ही मारो ना, ब्रांडिंग भी हो जाएगी, यही छप जाएगा वॉयलेट। हाँ बढ़िया है। अच्छा but- कहते हैं हाँ बढ़िया है, पूरी लाइफ लेके घूमेगा। अच्छा पर ये बताओ मुझे कि क्या चेंजेस है फिर लाइफ में? देखो ये लास्ट चांस है, वरना फिर गर्लफ्रेंड का नाम बताना पड़ेगा। अच्छा लाइफ में चेंजेस मैं आपको बताऊं। देखो लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तो यही था कि मैं 9-10 में उस टाइम में आया था जब मैं फेमस हो चुका था। मतलब फेमस ऐसा नहीं कि पागल ही हो गए लोग, लेकिन आई वॉज नोन इन माई ओन सिटी। तो अब भाई लॉकडाउन के बाद जो स्कूल खुला है तो इंसान स्कूल जाना शुरू करता है। तो मैं शुरू के जब 1-2 दिन गया तो जैसे अराउंड 10 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं, देखो जो थोड़े से बड़ी ऑडियंस होती है ना, मैच्योर वाली, वो आपसे ज़्यादा मिलने नहीं आते। दे आर लाइक दूर से देखा, अच्छा ऐसे हम देखते हैं, सही है, नॉर्मली ओके फोटो वोटो खिंचा के चले गए। बट जो बच्चे वाली ऑडियंस होती है वो बड़ा खुश होती है देख के, तो ऐसा लगता है कि अरे क्या बात है यार, ये तो पागल सा हो रहा है मुझे देख के। तो अब स्कूल में क्या हुआ कि मैं गया और 3rd-4th क्लास के बच्चे लाइन लगा रहे हैं भाई क्लास के बाहर। मैम पढ़ा रही है, वो बाहर जो जैसे क्लास के बाहर एक विंडो होती है ना, एक विंडो सी होती है, तो वहाँ से करके देख रहे हैं, नाक घिसे जा रहे हैं वहाँ पे, फिर मार रहा है हाथ। तो ऐसा था कि मैं कहा ये क्या हो रहा है, फिर पता चला ये मेरे लिए आए हैं। तो उसके बाद अब मुझे प्रिंसिपल सर बुलाते हैं। उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा सर मुझे क्या पता, मतलब मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि बेटा देखो स्कूल आना छोड़ दो। मैंने कहा सर मेरा क्या होगा? उन्होंने कहा कि आप एग्ज़ाम्स देने आया करो, आप काइंड ऑफ डमी टाइप पढ़ो कि आप एग्ज़ाम्स दो, बस आप ऐसा मत करो हमारे साथ। अब स्कूल का डिसिप्लिन टूट रहा है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तुम्हारे देखते रहते हैं। 3-4 दिन हो चुके थे इस बात को, तो इसीलिए ना मेरा स्कूल जाना बहुत पहले छूट गया था। ये प्रिंसिपल ने खुद ने बोली चीज़, स्कूल आना छोड़ दो एक्चुअली, एंड प्रिंसिपल वाज हैप्पी। ही वाज नॉट लाइक कि क्या है, नहीं, ही वाज लाइक कि यार बेटा तू इतना हो चुका है। नहीं, एक बात और है विनीत कि जिस भी स्कूल में ये थे, पाइनवुड में थे, तो ये बात फैक्ट है कि मतलब प्रिंसिपल सर ने या स्कूल ने हर तरह से इसको कोऑपरेट किया। ये नहीं कि मतलब स्कूल क्यों नहीं आ रहे, उल्टा नहीं तो होता ना कि तुम्हें आना पड़ेगा, जब कुछ भी कर रहे हो आप स्कूल के साथ नहीं वो कर सकते हो, लेकिन उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। आपको लिटरली मेरी कहानी में कोऑपरेट ही दिखेगा। हाँ, मुझे मोस्टली सबने किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई भी इंसान ना जब कहीं पहुंचता है, ऑफ कोर्स उसकी मेहनत होती है, उसका लक होता है, बहुत चीज़ें होती है, और बहुत लोगों का उसमें साथ होता है। सपोर्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं। मतलब आई बिलीव मैंने भी जितना भी काम किया है उसमें मेरे पीछे भी बहुत लोग थे। पेरेंट्स बोल दूँ, टीचर्स बोल दूँ, फ्रेंड्स बोल दूँ, जो दिल से आपको आगे बढ़ते देखना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर वो सारे नहीं होते तो मैं तो कुछ नहीं कर पाता। वही है। अगर आप सोचो, एक स्कूल वाले सर भी मुझे ये कहते कि तुझे रोज़ आना है, नहीं तू अगर तुझे कहीं बाहर जाना है हम नहीं छुट्टी देंगे। अगर ऐसे भी होते तो यार वो भी एक लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई स्कूल वाले बाहर ही नहीं जाने देते 2 दिन से ज़्यादा, तो मैं शूट कैसे करूँ? और ये पॉपुलैरिटी मुझे लगता है यूट्यूब से ज़्यादा मिलती है। यूट्यूब फेस का रिकॉग्निशन होता है ना, वो यूट्यूब से मिलता है। यूट्यूब का जो लॉन्ग फॉर्म वाला ऑप्शन है ना, लॉन्ग फॉर्म प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फेस क्या कहते हैं उसको, फेस टाइम नहीं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, मैं वैल्यू कहने वाला था। फेस टाइम से बात करता होगा ना। हाँ कौन है मेरी भाभी? बता दो यार राज। ऐसे सिमरन ही है क्या नाम? ऐसे जोक आज तक नहीं मारे मम्मी ने, ये कैमरा पे मार रही है। नहीं, आप फेस टाइम की बात अभी जोक मार रही है, बाद में राज मारती है ना, बाद में जूता मारती है। अच्छा वैसे पिटते हो अभी भी? अभी भी का क्या मतलब है? मैंने कभी नहीं मारा, कभी नहीं, दोनों बच्चों को नहीं मारा। पापा ने भी मुझे एक बार मारा था, जब मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर वाली बात, तो खिंचा के वो रैपट गुस्सा इस बात पे आया कि बेवकूफियां तो करता ही रहता था बचपन से ही। उसके बाद भी ना पापा ऐसे ही घूमते रहते कि बेचारे को बेकार में ही मार दिया। कभी नहीं मारा दोनों मारते बच्चों को। नहीं। मारने का हमें पता ही नहीं मारते कैसे, कभी नहीं मारा। अच्छा पिटा मैं अपने बैडमिंटन, अरे तो अलग कहानी है, वो तो अलग कहानी है। मेरी लाइफ की 2-3 कहानियां हैं। सेकंड कहानी ये है कि आई वाज अ बैडमिंटन प्लेयर एंड आई हैव प्लेड लाइक स्टेट तक तो मैं ढंग से गया हूँ, मतलब क्वार्टर सेमी तक खेला हूँ। तो पहला ड्रीम था पापा का।
कि पढ़ाना पहला ड्रीम ओ फर्स्ट ड्रीम तो बेटा यही था। अरे तो रह गया यार। कोई नहीं, अब बता दे। ये वीडियो वाली बात तो बाद में आई थी। आई वाज अ बैडमिंटन प्लेयर, ठीक ठाक एकदम लगा हुआ है ट्रेनिंग में 3-3 टाइम दिन की। सुबह 4 बजे जा रहा है, 12 बजे जा रहा है, रात को फिर जा रहा है, खेले ही जा रहा है। तो इट वाज लाइक बहुत ट्रेनिंग कराते थे हमें, बहुत ज़्यादा। और मम्मी पापा ने आज तक नहीं मारा, लेकिन उन्होंने मुझे इतना मारा है तोड़ा कि तोड़ा मेरे को- बोलते हैं उसको। उन्होंने मुझे इतना तोड़ा है ना कि मतलब मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं पिटा नहीं। मेरे को लंबे बाल रखने का बचपन से शौक था, बॉल पकड़ पकड़ के लाते मजा रखी है भाई। बैडमिंटन पता है, एक ना बैडमिंटन में एक वो होता है, मारने का तरीका होता है कोच का। वो हमेशा बैडमिंटन की बैक साइड से, जो उसकी ग्रिप वाली साइड होती है, उसके यहाँ पे मारता है, काफ पे, तो खिंचा कर हाँ। जब भी कुछ गलती करते थे बहुत पिटाऊँ, मतलब बता नहीं सकता कितना पिटाऊँ। आपको पता था? और क्या, पूरे खुश होते थे। नहीं नहीं, खुश हम नहीं तो होते मारते थे, नहीं, लेकिन कोई फिर और मैंने क्या मारा। बताया तुम्हें, जहाँ डिसिप्लिन चाहिए वो चाहिए। क्यों पिट रहे हो? पिट क्यों रहे हो? बात ये भी तो है ना, कोई अच्छे मतलब तुम कुछ गलती नहीं कर रहे तो कोई नहीं मारेगा। मस्ती कर रहा होगा, खाता बहुत था ये, खेलता भी था, और भैया 5 पराठे आलू के खा जाता था ये। और ट्रेनर सिखा रहा है, नहीं अच्छी बात नहीं है ना। आप अगर एक एथलीट बनना चाह रहे हो तो फिर आप 6 आलू के इतना पराठे खा नहीं के खा आप कैसे खेलोगे हिलोगे वहाँ पे? लेकिन डाइट ज्यादा है, मेटाबॉलिज्म है, यंग लड़के, क्या प्रॉब्लम है? भैया गोलू था ये, कोई ऐसे नहीं था ये जैसा तुम्हें दिख रहा है अभी। गोल मटोल हो रखा बॉल जैसा, और ऐसे थोड़ी चलता है। भाई आजकल मतलब लोग इतने कॉन्शियस हो गए हो, क्या बोलते हैं, बॉडी शेम नहीं करना, फैट शेम नहीं करना। ये पेरेंट्स को अप्लाई नहीं होता। हाँ, पेरेंट्स मोटा गोलू, मोटा गोलू सब कुछ, लेकिन बुरा मत मानना। तेरे को लंबे बालों पे मेरे को याद आई, इनके मतलब किसी भी स्कूल में तुम्हें पता होगा लंबे बाल अलाउड नहीं करते हैं, नहीं करते ना। तो इनके जो स्कूल के पीटीआई थे ना, वो भी बहुत हैंडसम है सर, अच्छे थे, मतलब एकदम पर्सनैलिटी। सुन तो, अरे तो वही पर्सनैलिटी होती है। यही रुको, अभी कहाँ जा रहे हो आगे, यही रुक सुन जाते। तो, लेकिन ना जब भी मतलब हम पीटीएम में जाते थे ना, तो ये इसने बाल कभी नहीं कटाए, क्योंकि 6-7 से ही तो ये इसने शुरू कर दिया था वीडियो बनाना। तो हमेशा मेरे को कहते थे, मैडम राज तू ना हीरो बनेगा, आपने इसको एक्टिंग लाइन में भेजना। मैडम कितना सा था ये, 5-6 में था, और मैं सोचती थी शायद बुला के बोलेंगे इसका हेयर कट कराओ, लेकिन मैं चाहती थी कि ये हेयर कट ना कराए। मुझे तो बहुत पसंद थे लंबे बाल इसके, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बचपन से ही जैसे मतलब ब्लेसिंग नहीं मिलती कि आपका एक पीटीआई जो आपको कूटने के लिए तैयार रहता है, वो कह रहा है वो सबको बजा बालों रहे हैं, में साले डाल बाल डाल के कटा, कह रहा बाल कटा। ये तो भाई मेरे स्कूल में भी होता था। मतलब ऐसे मेरे जैसे बाल थोड़े से अच्छे दिखने शुरू हुए ना, आके कटवा दो। है। नहीं सर ने कभी नहीं बोला, अच्छा, वीर लोगों के साथ भी ऐसा होता है? सबके साथ होता है भाई, हेयर कट चलता है। डॉक्टर है भाई घर पे आपके दो। नहीं यार, बल्कि डीपीएस में तुम्हारे आर्मी कट चलता है, एकदम स्ट्रेट छोटा छोटा हेयर चलता है। अच्छा, हाँ, इतना छोटे बाल चलते हैं। अगर प्रॉपर डीपीएस है तो इससे बाल आप लंबा नहीं रख सकते। हमारा तो सहारनपुर में डीपीएस था, तो तुम लोग जानते ही हो। बट डीपीएस वाज नॉट द स्कूल जिसने कोऑपरेट किया, इट वाज पाइनवुड। बहुत अच्छा स्विमर है ये। कितना कुछ कर लेते हो, इतने ना किया गिनवाऊं? बहुत है इसने। हाँ, मैंने स्विमिंग अच्छे लेवल पे कर रखी है, मैंने बैडमिंटन अच्छे लेवल पे खेल रखा है, मैंने डांस भी स्कूल लेवल पे तो अच्छा कर ही रखा है, मतलब ठीक ठाक। मुझे सिंगिंग भी आती है, और मैं रनर भी अच्छा खासा था, मतलब मैं रेसेस बहुत जीतता था। मतलब तारीफें हैं, ये तो बेकार की कर क्या रहा बताऊं, हूँ। मैं अपने बारे में शब्द ही खत्म हो जाएंगे। नहीं यार देखो, जो चीज़ है यार वो तो बता सकते तो है ही, हाँ, मैं मतलब- क्या उसमें क्या करूँ। अब भले लोग ठीक बोल दे ठाक शो ऑफ है, बड़ा ही मार रहा है, फ्लेक्स कर रहा नहीं, है, शो ऑफ इसमें से कुछ जो नहीं है वो है। है। अरे हाँ, नहीं है तो जेन्युइनली है तो है। ऐसी बेटी है भाई मेरी, मल्टी टैलेंटेड। मतलब जीन सही आया है। पता है जीन्स तो है ही है, साथ साथ अब मैं फिर कहूँगा मम्मी पापा ने ना हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ना ऐसा जैसे प्लान करके चले हैं। दीदी को भी बचपन से डांस में बहुत ज़्यादा लगा रखा था, उसने पूरा कथक कर रखा है। DID भी गई हुई हैं 1-2 बार, तो ऐसा हाँ, तो ऐसा ही था कि मतलब हमें हर जगह ना मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ना ऐसे रखते थे, बिजी रखते थे पूरा दिन। हमने बचपन में ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करा कि खाली पड़े हैं पूरा दिन, लेटे पड़े हैं, ये सब नहीं छुट्टियां पड़ी कि नानी के घर जा रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता था हमारे यहाँ। प्लान ही होती थी छुट्टियों में हमें क्या करना है, प्रोडक्टिव करना है, कुछ सीखना है कुछ। उस टाइम लगता था कि यार क्या है, boring पूरा दिन कभी parents डांस हैं, करते कितने कभी गाना boring गाते रहे। और फिर धीरे धीरे करके जो है लाइफ में पता चला कि यार कोई नहीं, टैलेंट आ रहा है इस चीज़। जैसे मैं आजकल कह रही हूँ गिटार सीख ले। अरे मेरा अगर मन है। अगर आपकी मेरी भाभी है ऑलरेडी तो ठीक है। अच्छा। अगर भाभी मेरी भाभी ना करे तो फालतू किसी को। एक मिनट, अगर नहीं है मेरी भाभी तो भाई गिटार सीख लो, उससे तो हो ही जाएगा। सच बोल रहा हूँ, मतलब ये पता नहीं क्या चाम है, बट जैसे हाथ में आया गिटार, भले सिंगर बेसुरा हो, हाँ, कोई बात नहीं, लोगों को पसंद बहुत आता है। बेटी बजाती है मेरी, हाँ, बेटी को आता है। आप भी सीख लो, सीख लूंगा यार। फिर शायद उन्होंने भी 12th के बाद ही सीखा था, मेरी भी 12th अभी खत्म हुई है। फिर शायद आ जाए सिमरन। एक सिमरन थोड़ी ना आती है,
लाइन से भागी चली आती हैं। सिमरन 1, सिमरन 2, सिमरन 3, सिमरन। सारी ट्रेन के पीछे भाग रही हैं, ट्रेन में लोग भर गए। राज, अभी तो आपने इतने सारे ब्रांड प्रमोशंस कर लिए, इतने जगहों से आपको रेवेन्यू आती होगी ऑफ कोर्स। पहला क्या था? फर्स्ट ब्रांड प्रमोशन बोल दो, इफ यू वांट टू रिवील, तो फर्स्ट इनकम। बिल्कुल यार, पहला तो सबको याद रहता है, कोई ऐसा नहीं होगा जैसे अपनी पहली कमाई ना याद हो। तो इट वाज अ ब्रांड, अगर आपको पता हो, सारेगामा कारवां। उन्होंने हमें सबसे पहली बार अप्रोच किया था, तब मेरे 150K ऑन इंस्टाग्राम थे। तो हमें एकदम ऐसा लगा था कि अच्छा भाई आ गया चलो। तो उसका प्राइस कुछ 15,000 था, जो कि यार कम नहीं होता यार। एक रील डालने के लिए आपको 15,000 मिल रहे हैं, तब जब मतलब कुछ भी आपको पता नहीं है स्पीड के बारे में, तो हमें एकदम से बहुत ही खुशी हुई थी। ऐसा लगा था कि ये मेरी पहली कमाई है। हाँ, और अनएक्सपेक्टेड होता है ना, कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि इससे पैसे भी बन सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो काम किया है ना, वो बहुत, समझ लो उसे कहना चाहिए ना, भोलेपन में, कि हमें नहीं पता ये फील्ड आपको कुछ कल देने वाली है। ये मैंने सीरियसली कसम से डे 1 से कभी नहीं सोचा था कि इसमें पैसे भी हैं। मैं जो सोचता था ना कि ड्रीम क्या था, एक ड्रीम ये था कि मुझे लोग पहचाने, या मैं भी इनकी तरह ऐसा बनूं कि भाई 4 लोग आके पूछ रहे हैं। मुझे बस उस चीज़ की थी, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता था कि पैसे भी इस चीज़ में मिलते हैं, और वो शायद दिमाग में कभी आती भी नहीं थी। मेजॉरिटी यूट्यूबर्स जिनसे मैंने बात की है ना, वो यही बोलते हैं कि जब उनने यूट्यूब स्टार्ट किया, उन्हें पता ही नहीं था उसमें पैसे बनते हैं। हाँ, पता और इसीलिए वो बन गए हैं। जो पैसा कमाने के लिए काम करेगा वो कभी नहीं कमाएगा। मतलब मैंने ऐसा देखा है, कुछ लोग मेरे से आके पूछते हैं कि भाई यार मेरे को ना पैसे कमाने हैं भाई, तो तू मुझे बता कि किस तरीके से वीडियो डालो तो पैसे बन। मैंने कहा पहले तू अगर तू ये सोचेगा ना, तो खत्म है, तू यहीं खत्म है, तेरा कुछ नहीं होगा। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना, उससे आप फिर से एक बार खत्म होंगे। तो आंटी, एक और चीज़ आपसे पूछनी है। अब राज तो बता नहीं रहा हमें, तो आप ही बताओ, आपको राज के लिए कैसी लड़की चाहिए? हाथ धो के पीछे पड़ गया, लड़की क्या आप भाई, बताइए क्या? ना एक बार में। ये 27 के हो गए, इनके पास लड़की क्यों नहीं है अब तक? वो कुछ आंसर ना, आपकी मम्मी को कैसी लड़की चाहिए? वो मेरी मम्मी से फोन करके पूछना, देखा पॉडकास्ट में ये पूछना। देखा, मैं पॉडकास्ट बुलाऊं उनको। अच्छा, मेरे को बात बता दे, वो है कितना छोटा सा अभी, तू लड़की के चक्कर में मत डाल दे। मैं तो चाहती हूँ लड़की से दूर रहे। आंटी, वो घुस चुका है, मेरे क्या डालने में मुझे? अब देख सुन, वो अगर घुस चुका है तो उससे कंपैरिजन करेगा जो मैं बताऊंगी, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो ही ना। मुझे क्या पता भाई, मैं तो बात देख लो, मम्मी है सामने, कितना innocent, मुझे क्या पता लड़की क्या होती है, मारेगा बात। कौन लड़की, कैसी लड़की। नहीं, मैं अभी सच बताऊं, मैं कुछ भी नहीं सोचती किसी लड़की के लिए, कुछ नहीं सोचती। मैं चाहती तो यही हूँ कि पसंद करके तो यही लाए, मैं ना पसंद करूँ, पसंद यही करे। लेकिन इसे मेरी चॉइस पता है। अब पसंद हाँ। राज ही करे, पर मम्मी के हिसाब से राज पसंद एजुकेशन मस्ट है, लेकिन ऐसी बोले एट द एंड मम्मी ऐसी कहती है, मुझे कहती है कि माधव अपना कुछ इनपुट डाल जरा डायलॉग्स में। और जब जैसे मान लो वो डायलॉग मम्मी ने बताया है, ठीक है, कि मेरा डायलॉग ये होगा, मम्मियाँ ये बोलती हैं, मैं कुछ इनपुट डाल दूँ, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज़ की कि चल ठीक है तूने ये बता दिया तो ये ले लेते हैं ना। अगर मम्मी ने वो डायलॉग बताया है तो वही डायलॉग रहेगा। तो अच्छा, लड़की मुझे ढूंढनी है क्या? बता दे मेरे को फाइनल। फंस गया। पसंद मत करना फिर तू, है अभी क्लियर कर दे बात। क्या विनीत सुन ले बस तू। है? मैं प्रूफ मेरी चलती है ना, 3-4 कैमरा मेरी चलती है ना, तो मेरे को ही पसंद करनी है ना। यस। डायलॉग्स की बात कर, डायलॉग्स की बात कर। कोई नहीं, बट अब मैं क्या बताऊं, बता दो। इनकी सुई वहीं अटकी पड़ी है अब तक। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि पता क्यों नहीं रहा ये आदमी। अच्छा विनीत, तेरी गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं आंटी, मैं सिंगल हूँ। क्यों? बस टाइम ही नहीं मिला। हो सकता है इसकी भी ना हो। मेरा फोन को चेक कर ले, मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा भी कोई चेक कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी चेक कर ले, इसे बहुत दिक्कत है। वही तो। ऐसा कुछ नहीं है यार। अरे दे दे, चल छोड़, आज दे दे फोन, जा ले ले विनीत तू फोन। अरे वो ब्रांड दिख जाएगा यार वीडियो में, फिर प्रमोशन हो जाएगा, क्या फायदा, पैसे थोड़ी दे रखे हैं। कुछ भी ऐसा थोड़ी सोचना चाहिए किसी के बारे में। तो मुझे ये बताओ राज, अब यहाँ से आपका आगे का प्लान क्या है? पता है, मैंने ना बचपन से ही मेरी एक सोच रही है, मतलब बचपन से नहीं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरी ये सोच रही है कि मैं हमेशा गो विद द फ्लो रहता हूँ। मतलब जो चल रहा है ना, मुझे नहीं पता मैं कल क्या करूँगा। कल जब आएगा तो वो खुद मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आएगा यार। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पे क्या करने वाला हूँ, या मैंने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी कि मैं डॉक्टर ही नहीं करूँगा। मम्मी पापा अगर मुझे पीसी भी लेने को बोलते तो मैं वो भी ले लेता। वो फ्लो ही था एक, जो फ्लो मुझे इधर ले गया। लगता है कि जो कुछ होना होगा ना, अपॉर्चुनिटी टाइम टू टाइम खुद आ जाती हैं, आ भी रही हैं। अब आपको पता है, मैं पहले सोचता था कि मुझे कोई पॉडकास्ट पे क्यों नहीं बुलाता। मतलब बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब मैं छोटा था भाई और क्रिएटर्स जा रहे हैं, मुझे लगता है यार ऐसे ये कैसे होता है, इन तक पहुंचते कैसे हैं लोग कि भाई आप आओ और मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में। अपने आप फ्लो में आया, आपने मुझसे बात करी, मैं यहाँ बैठा हूँ। ये खुद ही होता है यार, कभी आप सोच नहीं सकते कि आप ये करोगे। भाई मैं एक दिन ये करूँगा,
पर एक फिर भी एक गोल तो होता है, एक लॉन्ग आर्क जो बोलता है कि हाँ मुझे मतलब 10 years डाउन द लाइन आई वांट टू सी माई सेल्फ हियर। मुझे रेलेवेंट रहना है दुनिया में। वो एक्चुअली मुझे एक वो क्रिएटर नहीं बनना जो इररिलेवेंट हो गया और अब कुछ और कर रहा है। मुझे ऐसा रहना है कि हाँ भाई मेरा नाम है अभी तक। और ये सबसे डिफिकल्ट थिंग है टू मेंटेन। पर आई टेल यू वन थिंग, विद मोस्ट क्रिएटर्स और प्रोबेबली एवरी क्रिएटर, आई डोंट नो, एक सर्टेन पॉइंट के बाद थोड़ी सी रेलेवेंस ऊपर नीचे हो सकती है। उसमें क्या होता है, मेरे हिसाब से फेस वैल्यू उतनी रहती है, फेस वैल्यू कम नहीं होती, रेलेवेंस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। बिकॉज जो ऑडियंस आज एक इंसान से रिलेट कर रही है, वो कल ऑडियंस का थोड़ा एज ग्रुप बढ़ेगा, वो शायद कोई दूसरे क्रिएटर पे जाएगी। मेरा एक्चुअली पता है ड्रीम यही है। मतलब एक अगर मैं सोचूं ना कि मैं क्या सोचता हूँ यार अपने बारे में, मेरा ड्रीम यही है, मुझे रेलेवेंट रहना है। ये मेरा एक कॉन्टिन्यूस वो है कि मतलब मेरे दिमाग में है कि मुझे रेलेवेंट रहना है, मुझे ऐसा रहना है कि लोग मुझे हमेशा याद रखें। बट थ्रू यूट्यूब और सोशल मीडिया और समथिंग एल्स? इट कैन बी एनीथिंग टू स्टे रेलेवेंट। डू यू वांट टू गेट इनटू एक्टिंग? आई कैन। उसमें क्या गोल है, मतलब फिल्म्स? यू डोंट नो। पता नहीं अपॉर्चुनिटी कैसी होती है, ऐसी वाली तो नहीं है कि आपको जो है शाहरुख खान के सामने पानी का ग्लास लेके जाना है, ऐसा नहीं। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट एक रोल मिले तो इट शुड बी समथिंग इम्पोर्टेंट। देखो एक लेवल तक तो मैंने अपने आप को खुद भी बनाया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर कोई मुझे कुछ दे रहा है काम तो वो उस लेवल जितना तो हो कम से कम उसे रिस्पेक्ट करके दे। हाँ। ये एक्चुअली पता है एक लेवल तक आने के बाद ना ये एक डिफिकल्टी भी आ जाती है। Exactly. मतलब आप हर काम नहीं कर सकते, हाँ थोड़ा आपको सिलेक्टिव होना पड़ता है। हाँ बिल्कुल होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सीरियल या किसी चीज़ के ऑफर नहीं आते हैं, बट दे आर नॉट एट द लेवल विच आई वांट ना। तो जब तक वो चीज़ नहीं आएगी तो सो इफ यू आर ऑफर्ड अ गुड टीवी सीरियल और अ शो, वुड यू बी अप फॉर इट? आई गेस। और फिर आप ये कैसे अपने यूट्यूब करियर के साथ इसको मैनेज करोगे? पता है मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आँच नहीं आने दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सॉरी टू कट यू इन, बट टीवी का जो शेड्यूल होता है ना, बिकॉज आई वर्क विद टीवी एक्टर्स, आई नो, उतना डिफिकल्ट शेड्यूल किसी का नहीं होता है। अब मैंने परसों एक गाना शूट किया है, मैं एक्चुअली टीवी के लिए थोड़ा कम एक्साइटेड रहता इसी वजह से 1-2 ऑफर्स आए, हम लोगों ने हूँ। टीवी के ही आए किया थे नहीं। तो मैं थोड़ा कम एक्साइटेड रहता हूँ उस चीज़ के। हम वो कोई चीज़ नहीं करना चाहते जिससे इसका ये प्लेटफॉर्म डिस्टर्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखो इट शुड बी इतना टाइम कि मैं कुछ तो कर पा रहा हूँ एटलीस्ट। हाँ, मतलब हफ्ते में एक वीडियो, 2 हाँ। हफ्ते मैं में जिस चीज़ की वजह से अब तक रेलेवेंट था मैं उसको ख़त्म तो नहीं कर सकता ना। अभी अपना नया गेमिंग भी शुरू किया है इसने, तो रेलेवेंसी को ही लाते हुए मेरा नया गेमिंग चैनल भी आया है, ये प्रमोट हो गया। सब्सक्राइब टू राजेश लाइव। तो वो भी इसीलिए किया है क्योंकि मेरा शौक है वो। और इफ़ अगर आप अपने शौक को एक चैनल में कन्वर्ट करके उसको एक ऑडियंस, एक नई तरीके की ऑडियंस को ला सकते हो, व्हाई नॉट यार। ऑफ कोर्स। आप तो लेकिन सभी करते हो, आप लॉन्ग फॉर्म करते हो, आप शॉर्ट फॉर्म करते हो, अभी आप गेमिंग कर रहे हो। मैं गेमिंग कर ओके, हाउ डू यू मेंटेन दिस बैलेंस बिटवीन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट? आपको एक बात बताऊं, इंसान ना कभी इतना बिजी नहीं होता कि वो कोई दूसरी चीज़ ना कर पाए। होता ज़रूर है, इफ़ ही इज़ ट्रैवलिंग वगैरह तो होएगा, लेकिन एक क्रिएटर के पास ना ज़रूर टाइम होता है जो वो दे सकता है कहीं और, लेकिन वो मस्करी करता है इसीलिए वो नहीं दे पाता। और क्रिएटर्स के साथ मुझे लगता है एक ना मेंटल ब्लॉक भी आ जाता है थोड़ा सा, हाँ। विच इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि उनका काम क्रिएटिविटी का है। वही है ना। अब अगर आप किसी को बोलो कि तुम्हें दिन में 10 घंटे क्रिएटिव होना ही है, तो वो हमेशा नहीं हो पाता। सही बात है। तो ऐसे ही है। मतलब मैं एक्चुअली बात ये है कि गेमिंग चैनल अगर मैं बताऊँ, पर्टिकुलर गेमिंग चैनल पे जाऊँ, तो वो मैं इसलिए हैंडल कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं दिन में वैसे भी 3-4 घंटे गेम्स खेलता था नॉर्मली, एवरीडे। हाँ, मतलब मुझे अच्छा लगता था, बस ऐसे ही टाइम वेस्ट करता था। उसको टाइम वेस्ट कहेंगे क्योंकि उससे कुछ नहीं हो रहा। आई एम जस्ट एंटरटेनिंग माई सेल्फ। और तो ऐसे ही था भाई, आंखें भी खराब कर रहा है तो कम से कम उसको ढंग की तरीके से खराब कर। पैसे तो बना लो इससे। नॉट एग्जैक्टली पैसे यार, देखो मैं सही बताऊँ, मैंने इसको भी पैसों की वजह से नहीं शुरू किया। ठीक है, तो भेज दो उसका एडसेंस अकाउंट का पैसा मुझे। ले लो यार। पक्का? हाँ, कैमरे पे तो बोल ही सकता हूँ। ले लेंगे, मैं नहीं दे रहा। ठीक है, ऐसा ही है। आंटी, आपने अपने बेटे को इतने अनकन्वेंशनल करियर चॉइस में इतना सपोर्ट किया, सो फॉर अदर पेरेंट्स आपकी उनके लिए क्या एक एडवाइस है जिनके बच्चों को इस लाइन में जाना है? लाइन ये हो या कोई भी हो, लाइन सब ठीक है ना। हमेशा यही नहीं होता कि एक पढ़ाई की लाइन होती है, लेकिन वही एक शब्द होता है देसी पेरेंट्स। हमारी शायद मेंटालिटी यही होती है कि हम अपने बच्चे को सबसे पहले पढ़ाना ही चाहते हैं, और सोचना भी चाहिए कि हमें पढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी और एक्टिविटी में आपको लगता है ये बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो ये मीडिया की लाइन है,
या वो कुछ भी हो सकती है XYZ, तो हमें उस लाइन में जाने के लिए उसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हम उसमें आपको कुछ मिल भी नहीं रहा और आप उससे पहले पढ़ाई के साथ सफ़र करने लगो, ये नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरा करो। अगर आपको लग रहा है कि हम दूसरी लाइन में जा सकते हैं, तब आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा सेकंड ले सकते हो। लेकिन जब आपको लगे कि ये लाइन हमारी सेट होने लगी है, जैसे आजकल ये लाइन है, सारे बच्चे, छोटे से बच्चे से पूछो आप क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है आंटी यूट्यूबर। उसको नहीं पता मतलब यूट्यूब क्या है, लेकिन वो बोलता क्या है। एक हमारा है मतलब रिलेटिव है, छोटा सा बच्चा, तो मैं जब भी पूछती हूँ आंटी यूट्यूबर, उसको थोड़ी ना पता यूट्यूब क्या है, लेकिन हाँ वो चाहता है बनना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई हमेशा आपको अपनी प्रेफरेंस पे रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है मेरे को अब 2 लाइन में से एक चीज़ मेरे को चुननी पड़ेगी, और आपकी लाइन पढ़ाई से अदर जो आप करना चाहते हो और वो अच्छे ट्रैक पे चल रही है, तब आप पढ़ाई को सेकेंडरी रख सकते हो। लेकिन पढ़ाई छोड़ दो, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। और बच्चों को भी ये चीज़ सोच के रखनी चाहिए कि आप जिसको देख रहे हो ना आज की डेट में, कि वो कितना मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, उसका स्ट्रगल किसी को पता नहीं होता। स्ट्रगल हर एक को करना पड़ता है। आपको अगर ये लगता है कि उसी को देख रहे हो जो शायद से इतने सारे लोगों में एक जो बना है। मैं वही हमेशा बोलता हूँ, मैं जितने टॉक्स करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ बात करने, कभी भी मैं यही बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत रहो, रियलिस्टिक रहो। जो आप एक इंसान देख रहे हो उसके पीछे कम से कम 1000 है जो नहीं सक्सेसफुल, हाँ, जो नहीं हो पाए। आप किसी के 10 मिलियन फॉलोअर देख रहे हो, तो 10 मिलियन एक दिन में नहीं हो जाते हैं। एक तपस्या ही होती है, कई कई साल की, लेकिन हमें पता नहीं होती। एंड राज, आपके जितने भी फैंस हैं उनके लिए आपका एक वन लास्ट मैसेज क्या होगा? जीते रहो जिंदगी। अब उसमें ऑप्शन क्या है? वीडियोस लाइक करो मेरी, इस पॉडकास्ट को भी लाइक कर दो। मेल हो तो खुश रहो, फीमेल हो तो 27 के हो रहे हैं यार भैया। अरे जरूरत है उनको। भाई फीमेल हो तो आपकी मम्मी को आपके लिए बायोडेटा भेज दो। नहीं, मेरे को बायोडाटा की जरूरत नहीं है भाई। अच्छा, आपको जरूरत है? देख आंटी आ गई बात सच सामने, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा मेरी उम्र नहीं है। आपने बोला मुझे मैंने कहा मेरी उम्र नहीं है। अरे थोड़े थोड़े क्लू तो हैं कि कहीं तो ये कुछ बाल लड़का में काला मैच्योर हो है। रहा है यार। मेरे को तो मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। पैंट काली है फिलहाल तो। अभी सब कुछ। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है और तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि राज आंसर कर सके तो कर सके, वरना मैं खुद ही कर दूंगा राज के बिहाफ पे और बोल दूंगा कि मैंने सोचे हुए। ठीक है? एंड बहुत तेज है यार। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बाकी राज आप बोल दीजिए कुछ। सब्सक्राइब टू वॉइला Love you जी गाइस। अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। हाँ, अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट, ठीक है। सब्सक्राइब टू अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट गाइस। थैंक यू।